बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से है। सॉल्व 3x + 2 होल स्क्वायर d2y/dx² + 5 टाइम्स 3x + 2, ये एक ही फैक्टर होगा dy/dx - 3y = x² + x + 1। राइट हैंड साइड में भी यहाँ पर देखने x का फंक्शन है, यानी हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल पर भी वर्क करना होगा। और अभी फ़िलहाल ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, हम इसको लेकिन एक सब्स्टिट्यूशन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हुए, यानी जो x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आपको मालूम है y डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर, तो ये 2x ये फैक्टर जो नज़र आ रहा है उसको अगर हम एक वेरिएबल t मान लेते हैं तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी लीनियर यानी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके लिए हम यहाँ पर इतना मान लेते हैं तो लिख देंगे सो दैट, ताकि ये बदल जाए, यानी जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव होता है जो कि यहाँ पर ये मौजूद है dy/dx, तो इसकी वैल्यू को लिख देंगे 3 टाइम, जो कि x का कोफिशिएंट होता है वो लिखा जाता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होकर t हो जाता है, और साथ ही सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो हो जाएगी यहाँ पर, यानी d2y/dt² को। तो क्या लिखेंगे, जो अब 3 लिखा है, अभी तो एक बार डिफ्रेंशिएशन था तो एक पावर थी, अब 2 बार डिफ्रेंशिएशन है तो ये जो x का कोफिशिएंट उसकी पावर 2 हो जाएगी, और इसको लिखेंगे dy/dt। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो पहले x था अब देख रहे हैं कि वो t हो गया। तो ये सब्स्टिट्यूशन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें हम लोग पुट कर देंगे, और सिंपली इसको 3 का स्क्वायर 9 करके रखेंगे dy/dt, तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है यानी d2y/dt² d2y/dt² इतना रख देंगे, d2y/dx² की जगह पर 9 टाइम्स d2y/dt² यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, यानी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको लिख सकते हैं द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ रिड्यूस टू, ये वैल्यू हमने t मानी थी तो हो गया t का स्क्वायर, और इसकी जगह पर लिखना है तो ये वैल्यू लिखना है, यानी 9 टाइम्स d2y/dt²। उसके बाद हमें प्लस का साइन लगा हुआ है वो लिखेंगे, और उसमें इस 2x + 3x + 2 की जगह पर t लिखना है, और dy/dt के यहाँ पर 3 टाइम्स dy/dt लिखना है, और माइनस का 3 × y लिख दें, और राइट हैंड साइड में जो है यहाँ पर x है, तो इधर से हमें जो सब्स्टिट्यूट किया था वहाँ से x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। देखेंगे x की वैल्यू को निकालने के लिए 2 को राइट हैंड साइड में पहुँचाएंगे तो 3x की वैल्यू हो जाएगी t - 2, और अगर x निकालना तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो x की जगह पर हम यहाँ राइट हैंड साइड में रख देंगे t - 2 और अपान में 3 करना होगा, ये x की वैल्यू और t की वैल्यू में रिलेशन है, यहीं से x की वैल्यू t की फॉर्म में आ चुकी है। इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर देंगे, और पावर 1 थी तो एक पावर में लिख देंगे t - 2/3, उसके बाद प्लस का 1 था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। सारे टर्म्स को लिखने के बाद अब ये हमारा कह सकते हैं कि ये इक्वेशन है वो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आया है। तो इसको अपनी 9 को पहले लिख देंगे, 5 और 3 का इंटू के 15 हो जाएगा, जो सिंपली हम लोग अगली स्टेप में लिखने वाले हैं। तो इसको नोट करना है यहाँ पर, ये वैल्यू हो जाएगी 9 टाइम्स t² d2y/dt² + 15t dy/dt और -3y राइट हैंड साइड में। देखिए t माइनस न्यूमरेटर में t - 2 है, उसका होल आप स्क्वायर करेंगे तो t का भी स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, दोनों के इंटू का डिवाइस 4t हो जाएगा। अपान में डिनोमिनेटर में 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। ये फर्स्ट टर्म था, उसके बाद प्लस, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था, यानी t - 2/3 था इस, और यहाँ पर था इसका होल ऑफ स्क्वायर वो कर दिया है, और प्लस का 1। अब इसको भी हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में तभी कुछ भी नहीं करना, ये तो सारा कुछ सॉल्व है, यानी 9t² d2y/dt²। फोकस आप राइट हैंड साइड पर थोड़ा सा कैलकुलेशन को सॉल्व करके लाइक टर्म को कलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर 9 को एलसीएम भी ले सकते हैं हम लोग, या 1/9 को कॉमन भी ले सकते हैं। तो ये तो
9 है तो डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4t। ये 3 9 कैंसिल होगा, इससे 3 टाइम्स 3 का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t माइनस का 6 हो जाएगा और यहाँ पर 9 का अब 9 करेंगे और 9 टाइम्स डिवाइड होगा तो 9 का ऊपर जाके 1 में इंटू करके 9 कर लिया। अब इसका सॉल्व कर लेंगे तो टी स्क्वायर का एक ही टर्म है, टी के ये 2 टर्म है, इनका डिफरेंस माइनस का टी बचेगा और ये कांस्टेंट टर्म ये है, ये 3 और ये 4 के साथ में जुड़ेंगे 7 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, अपान में 9 है। बस ये हमारा होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशिएशन इन वाई एंड टी आ चुका है 9t स्क्वायर। अब हमें अगली स्टेप में अगर हमारे पास होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए हम दोबारा से इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो यहाँ पर t है उसको चेंज करते हैं इस तरीके से एक नए सब्स्टिट्यूशन के साथ में कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। तो ये t को पुट कर देते हैं e पावर z, यहाँ पर अब नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल z आ जाएगा। दोनों तरफ अगर log लेंगे तो यहाँ log लेकर देंगे, पावर आगे आ जाएगी z और log e की वैल्यू 1 होती है क्योंकि बेस भी e होता है तो वैल्यू 1, और इस तरीके से दोनों तो log लेने पर ये log t आ जाएगा। यानी कभी ज़रूरत पड़ी तो log t की जगह पर z पुट कर देंगे या t की जगह भी के बाद e की पावर z पुट कर देंगे। ये सारी वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। साथ ही साथ जो होगा जब ये वैल्यू हम लोग रखते हैं तो हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव विद t होता है यानी t dy ओवर dt ये कन्वर्ट हो जाता है dy में, यहाँ पर d स्टैंड होगा d ओवर dz में बदल जाता है। ऐसे ही फिर सेकेंड डेरिवेटिव d2y ओवर dt स्क्वायर ये कन्वर्ट हो जाता है dd माइनस 1 में बदल जाता है y। तो इन वैल्यूज़ को उठा के हम अपने लास्ट का जो इक्वेशन आया है ये इक्वेशन चाहे आप इसको डाल दें, इसमें पुट कर लेंगे तो लास्ट इक्वेशन जो है जो कन्वर्ट हो जाएगा। देयरफॉर द लास्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ 9 रिड्यूस हो जाएगा। ये हम इसकी वैल्यू यानी टी स्क्वायर d2y और dt स्क्वायर की वैल्यू ये पुट कर देंगे dd माइनस 1 इंटू वाई प्लस 15 इंटू, और इस वैल्यू को लिख देंगे तो ये वैल्यू जो है वो dy के इक्वल होगी और माइनस का 3y इज इक्वल टू t की जगह पर हमें e की पावर z पुट करना है। e की पावर z रख दिया लेकिन उसका t स्क्वायर था वो लिख कर दिया हमने, माइनस e की पावर z प्लस का 7 अपान में 9 था राइट हैंड साइड में, इसमें वैल्यू हमने t की पुट कर दिए और यहाँ पर y को राइट हैंड साइड में ले लेते हैं तो और d का अंदर इंटू करेंगे तो d स्क्वायर माइनस का d आ जाएगा प्लस का 15 d माइनस का 3y को बाहर लिया और इसमें हम होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे e की पावर 2z आ जाएगा माइनस e की पावर z प्लस 7 अपान 9 और इस 9 का अंदर इंटू करेंगे 9 d स्क्वायर माइनस का 9d प्लस का 15 d माइनस का 3 और y और ये हम 1/9 भी लिख सकते हैं इसको e टू द पावर 2z माइनस e की पावर z प्लस का 7। तो इन दोनों का डिफरेंस भी लिख देंगे तो 9d स्क्वायर प्लस का बचेगा 6d माइनस का 3। ये अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है जिसको सॉल्व करने का मेथड आपको मालूम ही है कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इनका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड कर देंगे, वाई की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ अभी z आएगी, बाद में z को हम ले जाएंगे x तक। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका निकालने के लिए हमें निकालना होता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सिलरी इक्वेशन। तो लिखेंगे इट्स एक्सिलरी इक्वेशन इज़, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन लिखना हो तो y का जो कोफिशिएंट है d का फंक्शन d की जगह पर m पुट कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 9m स्क्वायर प्लस का 6m माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 और इसमें सिंप्लीफाई कर लें 3 से डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 3m स्क्वायर प्लस का 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके हमें फैक्टर होते हुए नज़र आ रहे हैं, इसे फैक्टर इसके कर लेंगे यानी फर्स्ट टर्म को ऐसे लिखें, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं 3m माइनस m में माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसमें से कॉमन ले लेंगे 3m को
तो m प्लस वन बचेगा, -1 कॉमन लेने पर m प्लस वन बचेगा, और इसमें से m प्लस वन को कॉमन लेने के बाद बचेगा 3m - 1 = 0। और इसको जब हम 0 के बराबर पुट करेंगे तो m की वैल्यू -1 मिलेगी। इसको जब 0 के बराबर पुट करेंगे m की वैल्यू 1/3 मिलेगी। तो m की ये दो वैल्यू मिल गई हैं। इसके करस्पॉन्डिंग हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं। तो c1 e की पावर यहाँ पर -m की वैल्यू और इंडिपेंडेंट वेरिएबल लास्ट में z था, प्लस का c2 e टू दी पावर में लिख दिया, m की वैल्यू 1/3 और इंडिपेंडेंट वेरिएबल z से इंटू। अब हमें z से डायरेक्ट x में नहीं जा सकते, पहले z जो है वो t से आया है, तो e की पावर z t के बराबर है, तो पहले e की पावर z बना लेते हैं इसको। c1 इसे लिख सकते हैं e की पावर z और होल पावर कर देंगे -1, प्लस इसी तरीके से यहाँ पर e की पावर z और होल पावर इसको 1/3, क्योंकि आपको मालूम है ब्रैकेट ओपन करने में ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन होता रहता है, और ये ब्रैकेट के अंदर वही की पावर z है जो t के बराबर, t की पावर -1 बन गया, और इसी तरीके t की पावर 1/3 आ गया। अब t से हम लोग पहुँचना है x में, और आपको मालूम है t की वैल्यू जो है वो 3x + 2 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू को भी रख देंगे तो हमें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाएगा। c1 यानी 3x + 2 होल पावर -1 और प्लस का c2 ये वैल्यू 3x + 2 होल पावर 1/3। अब यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करेंगे, जो कि 1/, में जो लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन आया था ये, उसमें y का जो कोफिशिएंट d का फंक्शन होता है वो आप यहाँ पर पान में लिख देते हैं 1/, करके 9d² प्लस का 6d माइनस का 3, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड में है उसको लिख देंगे, उस वैल्यू को टोटल वैल्यू को लिख देंगे, जो कि 1/9 e⁻² माइनस e⁻z + 7 के इक्वल है। अब इसमें 1/9 तो जो कि इंटू में कांस्टेंट है, इसे तो हम बिल्कुल बाहर लिख देंगे, और इस ऑपरेटर को इन तीनों पर अलग अलग ऑपरेट कर देंगे। तो फर्स्ट पे जो ऑपरेट करेंगे 1/9d² प्लस का 6d माइनस का 3 और e⁻²z। फिर सेकंड वाले पे भी ऑपरेट करेंगे 1/9d² प्लस का 6d माइनस का 3 और e⁻z, और ये कांस्टेंट पर भी यानी 7 पर भी, और ये वैल्यू हो जाएगी 7 को, चाहे आप 7 × 1 भी कर सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 9d² प्लस का 6d माइनस का 3, ये तीनों वेक्टर एक ही जगह है, यहाँ 7 लिखा हुआ है। और आपको मालूम है जब e की पावर में होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसके फैक्टर हमने देखा था कि -1 था, 1/3 था, तो फिर जो कि इसमें कोई भी कोफिशिएंट ना तो -1 है और ना ही जो है वो 1/3 है, इसलिए आप z का जो कोफिशिएंट है उसमें d की जगह पुट कर दीजिए, ये सॉल्व हो जाएगा। तो जहाँ d मिलेगा वहाँ पर यहाँ पर z का कोफिशिएंट 2 पुट कर दिया है हमने, 6 × 2 माइनस का 3 और e की पावर ये 2z है, z का कोफिशिएंट 2 था इसमें। इसी तरीके से हम इसमें z का कोफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 रख देंगे d की जगह पर, 9 × 1 रख दिया, इसका स्क्वायर माइनस 6 × 1 माइनस का 3, और उसके बाद इसमें देखिए जो 7 है 7 को लिखा जा सकता है 7 × 1, और 1 को लिखा जा सकता है e की पावर 0 × z लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर e की पावर 7 को तो हम शुरू में लिख देंगे, और z का कोफिशिएंट जो है वो 0 समझते हुए d की जगह पर लिख देंगे, 0 रख देंगे, और ये फिर सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ भी नहीं 1 मान सकते हैं, और ब्रैकेट क्लोज कर दें क्योंकि 1/9 का मल्टीप्लाई चल रहा है। तो 1/9 यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, जो कि 9 से मल्टीप्लाई होके 36 हो गया, और ये प्लस का 12 है माइनस का 3 है, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है e की पावर 2z से, -1/, ये 1 का स्क्वायर 1 और ये 9 + 6 माइनस का 3 और प्लस 7, ये तो 0 का स्क्वायर 0 होकर ये पूरा 0, ये टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 1/- का 3 बचेगा, ये वाला टर्म लास्ट में जो है। और ये देखेंगे यहाँ पर बचेंगे ये 9 इसमें जुड़ जाएंगे, 36 में 45 आ जाएगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल के बराबर ये वैल्यू चल रही है। अगले पेज पर हम लिख रहे हैं इसकी वैल्यू को 1/9, और इसमें देखिए था हमारा e की पावर z था, ये e की पावर 2z था, और ये 1/, में हमने बोला था
कि 45 बन गया। ई की पावर जो 2z इसको लिख सकते हैं ई पावर z का होल अप स्क्वायर करके लिखा जा सकता है। अगली स्टेप के लिए हम लोग तैयारी कर लें। 1/9 तो ब्रैकेट के हमने बाहर रखा हुआ है और यहाँ पर लिखना रह गया, छूट गया था, उसको नोट कर लें। ई की पावर z था वो यहाँ पर लिखना ज़रूरी है। ई की पावर z वो छूट गया तो वो लिख लेते हैं, ई की पावर z। तो यहाँ पर देखिए ये 3 बचेगा और 6 में से 3 माइनस हो गया और इसमें ऐड कर देंगे तो 12 बन जाएगा। तो 1/12 हो गया, ई टू दी पावर z हो गया। फिर 7/3 बचा है ये ओनली, ब्रैकेट क्लोज कर दें। 1/9 का आप चाहें तो इसमें पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें। तो इन दोनों का इंटू होकर ये वैल्यू 1/405 और इसको ई की बात z t के बराबर है, t स्क्वायर बन गया, माइनस इन दोनों का इंटू कर देंगे 108 आ जाएगा, ये t रख देंगे की बात z किया और माइनस 7 अपन इन दोनों का इंटू हो जाएगा तो 27 आ जाएगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू अभी t की फॉर्म में आई। अब हम t से z में इसको बदल देंगे। शुरू में हम लोगों ने जो माना था t को 3x+2 वो यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी 1/405 3x+2 का होल अप स्क्वायर माइनस 1/108 और इस 3x प्लस का 2 और माइनस 7/27। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हमने शुरू में निकाला था, पर्टिकुलर इंटीग्रल अभी निकल दोनों को ऐड कर देंगे तो y इक्वल टू जो था c1 3x+2 की पावर -1 प्लस का c2 और 3x+2 की पावर 1/3। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू ये नोट कर देंगे 1/405 3x+2 का होल अप स्क्वायर माइनस 1/108 3x प्लस का 2 माइनस 7/27। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट सोल्यूशन आ जाता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।